प्रेज लॉर्ड। ये जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वरदान देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु का उपस्थिति में रहने से बढ़कर भक्तों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, प्रभु का एक सच्चा चेहरा के लिए आनंद की बात कुछ भी नहीं। तो कल हमने देख रहा था बिल्कुल और बातों में जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं। हमारे समय प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु से आलोचना पाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना। कल हम लोगों ने देखा था मतलब भजन संहिता 11:3 में, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हाँ, तो मतलब हमारा नींव और ढाल दी जाए या वो ढल जाएगा तो वो विश्वास में या एक आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता। तो कल हमने मतलब 4 बातों को देखा था। हमारा आर्थिक अवस्था का नींव टल गया तो हम विश्वास में बना रहेंगे क्या। हमने उसके लिए दृष्टांत में मतलब अबको का खाना हमने सुना और हमने देखा कि अगर चारों तरफ के वातावरण बिगड़ गया तो हम एक सच्चा भक्ति का जीवन बिता पाएगा क्या। हमने वो भी देखा नोह का जीवन में, नोह का समय में सब बिगड़ गया था परंतु नोह ने पवित्र जीवन बिताया। तीसरा हमने देखा हमारा हेल्थ अगर बिगड़ गया तो हम विश्वास में कायम रहेंगे क्या। हमने यूब का जीवन से देखा, यूब का मतलब पाव से लेकर सिर तक फोड़ों से भर गया, तभी भी यूब ने भक्ति को नहीं त्यागा करके देखा। और हमने 4वां बात देखा, हमारा रिश्ता, हमारा दूसरे के साथ संबंध टूट गया तो हम विश्वास में बना रह पाएंगे क्या। हमने यूसुफ के जीवन से हमने ये भी देखा, इस पर भी हमें विजय है। आज हम लोग एक सच्चा भक्ति, एक मसीह व्यक्ति का भक्ति का नींव क्या है ना, उसका बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर नींव ठीक नहीं है तो बिल्कुल प्रयोग वो मसीह जीवन का दौड़ पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत लोग गिर जाता। यहाँ पर पौलुस पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 11 वचन में साफ साफ हमारा नींव कहाँ पर है क्लियर बताता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई अभी यीशु मसीह नींव है और कोई नींव कोई डाल नहीं सकता। यीशु मसीह नींव है। आप देखिए, क्योंकि एक्चुअली ये परमेश्वर की ओर से डाला गया करके भविष्यवाणी में यशायाह नबी की किताब 28 अध्याय का 16 वचन में इतना साफ रीति में लिखा है ना। मतलब ये नींव कौन है, ये नींव यीशु मसीह है ना। भविष्यवाणी की आत्मा में यशायाह 28 का 16 में कहा है। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव का योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। हाँ, देखा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो भागेगा नहीं, हर एक अवस्था में प्रभु में बना रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह में, उसका सत्य वचन में, आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश जब बताया उसको, मत्ती 5-6-7 चैप्टर आपको मालूम, उसका कंक्लूजन में प्रभु ने एक बात कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक का वचनों में प्रभु ने क्या कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर को टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 घर ये अपना जिंदगी को बनाने वाला आधार है, आपको सब मालूम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जब घर बनाया चट्टान पर बनाया, चट्टान बनेगा तो प्रभु यीशु मसीह उसकी सत्य वचन के अनुसार जीवन बनाया, पर तो दूसरा बालों पर बनाया। उसका मतलब उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान जता करके अपने को जो अच्छा लगेगा उस रीति में दोनों ने घर बनाया। दोनों का घर एकदम एक ही मॉडल का है ना। एक ने बहुत कम समय में, कम खर्चा में सुंदर घर बना करके रहने लगा, दूसरा बहुत खर्चा करके समय ज्यादा लगा करके वो घर बनाया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, दोनों घर में बराबर बात आया, आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया।
तो एक घर बना रहा, एक घर गिर गया, सत्यानाश हो गया। आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है प्रियो? अगर हम प्रभु का सत्य वचन में, पत्य वचन में बना नहीं रहेगा तो वो प्रतिकूलों में भी बना नहीं रह पाएगा। इसका मतलब वचन सबसे श्रेष्ठ बात है। इसलिए 119 का 109 में, 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियारा है। एक व्यक्ति अपने जीवन को वचन के आधार में बनाना, इसलिए 119 का 9 वचन में क्या बोला? 119 का 9 वचन में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखा, एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक जवान व्यक्ति उसके जीवन को सही रीति में आगे बढ़ाना है तो वचन की आधार वचन है। इसलिए जीवन प्रभु के साथ का सच्चा नाता जोड़कर रहना है तो, पावरिक जीवन बिताना है तो कैसे होगा? उसका 11 वचन में, 119 का 11 वचन, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, क्यों? कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये वचन को हमारे दिल में रखना, प्रभु का वचन हमारे दिल में होना, ये प्रभु का चाहते है। आज बहुत मसीह लोगों के जीवन में वचन उनका जीवन में नहीं है, ये बात के कारण वो आत्मीय जीवन में बिल नहीं पलटता, एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता पाता, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन नहीं बिता पाता। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमें मसीह के वचन में, मसीह के उपदेश में बना रहना, तभी प्रभु का हमें संगति मिलेगा। देखो दूसरा यूहन्ना उसका 9 वचन में यूहन्ना क्या कहता है आपको मालूम? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। देखा, इसका मालूम मसीह की शिक्षण में बना रहना प्रियो। यीशु मसीह ने बताया वो बातों पर अगर बना नहीं रहता तो यूहन्ना क्लियर बोलता है उसके साथ पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। देखा, मतलब त्रिएक परमेश्वर की संगति में हमें जीवन बिताना है तो हमें प्रभु का सत्य वचन में, यीशु मसीह की सिखलाई में बना रहना बहुत जरूरी बात है। तो आपको मालूम है मसीह उस शब्द का अर्थ यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। मसीह करके बाइबल में सिर्फ 3 ही जगह पर वचन है, आपको याद होगा, है ना? एक पहली बार मतलब मसीह करके किसको बुलाया गया आपको मालूम? चेलों को, है ना? जब प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 26 वचन में पढ़ता है, पहली बार मसीह करके ये शब्द हम लोग प्रेरितों 11:26 में अंत्योक्या में कहाँ पर मिला? अंत्योक्या में चेलों को मसीह करके कहलाया गया। कैसे कहलाया गया? और चेले सबसे पहले अंत्योक्या में मसीह कहलाए। देखा, अंत्योक्या में चेले मसीह कहलाया। देखो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हम मसीह शब्द जो सुनता है वही प्रेरितों का 26 अध्याय का उसका 28 वचन में अग्रिप्पा राजा पौलुस को पूछने वाला बात है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तो थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। देखा, मुझे मसीही बनाना चाहता। प्रियो, एक बात है, समझ गया तो कितना अच्छी बात था, समझा नहीं उसने है। एक मसीह बनना ये कोई मनुष्य का परिश्रम नहीं, प्रियो प्रभु बना था। प्रभु का सत्य वचन को फॉलो करना ये प्रभु का अनुग्रह है। और एक बार मसीह जो नाम आया, पत्रोस ने कहा हुआ बात है, पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 16 वचन में, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। कितना अनोखा बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है ना? एक सच्चा मसीह व्यक्ति को कई प्रकार का दुख में चलना पड़ेगा। इसलिए कई लोग अपने आप को मसीह करके लोग ना जाने, ऐसा मसीह की उस नाम को तक मतलब अपने लिए निंदा समझकर चलने वाला बहुत विश्वासी लोग हैं। प्रियो, जो भी है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो भेजा, ग्रेट कमीशन बोलता है ना, क्या है वो कमीशन है? वो नियुक्ति क्या है? मत्ती 28 अध्याय का 19 वचन में प्रभु ने बोला, जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। हमें क्या बनाना है प्रियो? चेला। देखो, ये जानकारी हमारे लिए बहुत मूल्यवान जानकारी है, पढ़िए उसको। सब इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखा प्रियो, प्रभु ने सिखाया हुआ हर एक बात मानने के लिए भी सिखाना है, चेला बनाना है।
चेलो बन गया, चेला है, चेला होकर के जीने के लिए तैयार है, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। बहुत बड़ी बात है ना। तो उस समय में नया नियम का किताब आप पढ़ेगा ना, उस समय में चेले लोग जहाँ में गया, दूसरे को चेला बनाया है ना। प्रेरितों का उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर, देखा, बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंतकिया को लौट आए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत सुंदर बात है, बहुत से चेला बनाकर। इसलिए है ना, जब प्रेरितों का 6 अध्याय उसका पहला वचन में, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, बहुत बढ़ने लगा। देखिए किसका संख्या बढ़ने लगा? चेलों का संख्या, क्योंकि उस समय के चेले दूसरे को चेला बनाते थे। उसका 7 वचन, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। देखा चेलों का। अभी प्रियो मैं आपको बोलता हूँ, आप प्रेरितों का काम पढ़ेगा ना, चेलों का बारे में इतना सुंदर वर्णन है ना। उसका 9 अध्याय का पहला वचन में है, उसका 10 वचन में, 19 वचन में, 26 वचन में, 36 वचन में, 38 वचन में, चेला 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 ये प्रयोग। उसका 16 अध्याय का पहला वचन में है ना, 13 अध्याय का 52 वचन में, 18 अध्याय का 23-27 वचन में, 19 अध्याय का 9 वचन में, 20 अध्याय का 30 वचन में, 21 अध्याय का 16 वचन में, ऐसा रोपण से बहुत वहां सब प्रयोग है। चेला 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 बनाने के लिए बोला। मैं एक बात आपको बताऊं, मतलब एक सच्चा चेला कौन है? प्रभु का वचन में बना रहने वाला, प्रभु का वचन के आधार में जीने वाला। यीशु मसीह ने यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ यहूदियों का कहा हुआ शब्द आपको याद है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31 और 32 वचन में यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखो सच्चा चेला वचन पर बना रहने वाला है ना। मैं एक बात आपको बताऊं, आज हम प्रभु का सत्य वचन में बना रहता है क्या? आज बहुत लोगों के जीवन में वचन को जैसा महत्व देना चाहिए वो महत्व नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन को हमें जीवन में कितना महत्व देना चाहिए है ना। ईयोब इतना भक्ति के जीवन बिताने का खास बात आपको मालूम है क्या है? आप ध्यान से सुनना। ईयोब 23 अध्याय का 12 वचन में ईयोब एक गवाही देता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे। बोलने का अर्थ आपको समझ में आया? मैं मेरा जीवन का खाना सबको चाहता ना, खाने से बढ़कर मैं वचन को प्रथम स्थान दिया है। प्रियो, जो व्यक्ति सच में मसीह में आने के बाद प्रभु का वचन को वो पहला स्थान अगर नहीं देता तो एक सच्चा चेला नहीं बन सकता। इस पर आप बहुत गौर देना है ना। आप आज बहुत लोग वचन माने सुनते हैं, जानते हैं, परंतु उसको अमल नहीं करता है ना। ऐसा लोगों के बारे में याकूब ने क्या बोला आपको याद है ना? याकूब कहता है, याकूब का पत्र उसका पहला अध्याय उसका 21 और 22 वचन में याकूब क्या बोलता? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की पर्दी को दूर करके उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा आज बहुत लोगों का गलती क्या है? वो वचन नहीं जानता, ऐसे नहीं जानता है पर तो मानता ही नहीं। आपको मालूम है पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, वे लोग वचन को ना मानने के कारण ठोकर खाते। प्रियो, आज बहुत लोग उनको प्रभु ने उनको सुनाया सिखाया लेकिन मानते नहीं। प्रियो, जो ना मानने वाला ठोकर खाएगा। कितना साफ बात है। आज वचन के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन देता है ना। एक्चुअली एक नया जन्म पाया व्यक्ति को वचन के प्रति भूख प्यास बढ़ना चाहिए, इस वचन का महत्व जानना चाहिए। यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह ने क्या बोला? मैंने तेरे वचन को आकर खा लिया। बोलेगा तो उन्होंने ढूंढा वचन, पाया तो खा लिया। तो वचन खाने के बाद क्या अनुभव हुआ?
जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उसे मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हुआ। आज बहुत लोगों का मन में भी आनंद नहीं, चेहरे में भी आनंद नहीं। कितना दुखदायक बात है, क्योंकि वो वजन खाता नहीं। प्रियो, वजन हमें रोज खाना चाहिए, वजन को पीना चाहिए, है ना। हम वजन को खाएगा पिएगा तभी हमारा आत्मीय में उन्नति होगा, हमारा प्राण का उद्धार में बढ़ोतरी होगा। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन आपको याद होगा, आप जन्मा हुआ बच्चों की नाई। तुम्हें क्या करना चाहिए? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रियो, इस वचन को हमें, वचन का मूल्य आज भी बहुत लोग नहीं जानते। वचन के प्रति लोगों के अंदर भूख प्यास नहीं। 119 का 165 में आप पढ़ेगा तो वहां पर मतलब वचन का एक महत्व कथा आत्मा ने वर्णन किया है। 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। ऐसा कभी हर्षित हुआ? ये वचन सुनने के टाइम पर आत्मा में उड़ी मारा? इसका क्योंकि आज बहुत बार सुनने वाला वचन का मूल्य नहीं जानता, इसका श्रेष्ठत्व नहीं जानता। 19 वचन संहिता का 10 वचन में इस वचन का सुंदरता, इसका श्रेष्ठता, इसका टेस्टी, इसका महत्व वर्णन किया। आपको याद है 19 वचन संहिता का 10 वचन? वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। देखा प्रियो, है पहले बात उसका मूल्य और उसका टेस्ट, कितना अच्छी बात है। प्रियो, बोलने का अर्थ वचन का तुल्य कुछ भी नहीं। प्रियो, वचन का तुल्य कुछ भी नहीं। पर तो आज भी लोग, विश्वासी लोग दुनिया का पीछे, दुनिया से मिलने वाला आनंद और खुशी के पीछे भाग रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का पास आने वाले लोगों को प्रभु का आने वाले एक शब्द यूहन्ना 6 अध्याय उसका 27 वचन में आप आता है। आपको मालूम है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरा रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? यीशु मसीह के पास आएगा तो आपको जीवन का जल, जीवन का वचन मिलेगा। जो कि प्यासा है मेरे पास आओ, है प्रभु बुलाया ना। ये वचन का खूबी आपको मालूम है, वही 6 का 63 में लिखा है, मैंने जो वचन तुमसे कहा ये वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। प्रियो, हमारा जीवन में हम आत्मा में और भी सामर्थ पाने के लिए, जीवन में और भी बढ़ने के लिए, उन्नति पाने के लिए ये वचन चाहिए। ये वचन का महत्व जानना है ना। पुराना नियम का लोग भी क्या खाता पीता था? मसीह को खाता पीता था। आपने कहीं पढ़ा है? पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में क्लियर लिखा है। आप सुनिए। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखा, इसका मतलब क्या है? उल्लू मसीह को खाता था और मसीह को पीता था। कितना गंभीर बात है प्रियो। मुझे सुनने वाला और एक बहुत लोगों को एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी आपका मसीह जीवन एक सच्चा सही जीवन है क्या? प्रभु ने चुना हुआ उस पदवी में बना रह करके प्रभु का दिल को आनंदित करने वाले एक जीवन है क्या? ये बात को परखना है ना। यीशु मसीह बोलता है कि हो नहीं सकता। क्या नहीं सकता? हो नहीं सकता। यीशु का चेहरा बनकर जीना है तो उसका क्लियर व्यवस्था है। पर ऐसा नहीं है, आप मसीह का चेहरा नहीं, आप एक क्रिस्ती व्यक्ति करके अपने आप को कर करके धोखा खा रहा है। किससे नहीं हो सकता? ये जानना जरूरी बात है। किससे नहीं हो सकता है? शायद आप जिंदगी के द्वारा ये गवाही दे रहा है, नहीं मैं मेरा मर्जी में भी मसीह जीवन बिता सकता नहीं। प्रियो, उसका क्लियर एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या है? लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 और 27 हो जाए। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, ये सारे लोगों से बढ़कर प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान नहीं देता,
प्रभु बोलता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आप बोलता है हो सकता, नो, यीशु मसीह बोलता है नहीं हो सकता। और आगे, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, नहीं हो सकता। अपना प्राण को भी अप्रिय जानना और नहीं है आपका मसीहत एक नकलीपन है प्रियो, एक नकलीपन है। आप वास्तव में परखो प्रियो। आज मैं मसीह की खातिर प्रभु की बातों को मानकर जीवन बिताने के लिए मैं अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर जीता है क्या? और इतना मैं कदम नहीं हुआ, शायद आपको ना बिल्कुल हजम कर सकता, आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। ऐसे एक और भी एक बात उसका 33 वचन में है, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे। बाप रे, ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये हजम नहीं होता ना। प्रियोम, अगर आप एक सच्चा चेला बनकर जीना चाहते हैं, एक सच्चा मसीह बनकर जीना चाहता है, यहाँ पर प्रभु बोलता है जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता प्रियो, नहीं हो सकता। आज कितना छोटी छोटी बातों में लोग प्रभु को छोड़ देता, संगति छोड़ देता, मंडली छोड़ देता है। लोगों को पूछता है तो बहाना बोल देता। उसी अध्याय में है, उसके 18 वचन पढ़ना। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, क्षमा मांगने लगा, बोलेगा तो मतलब बाकी भाषा में लिखा है बहाना बोलने लगा, बहाना बोलने लगा। देखिए बहाना, उसका आगे पढ़िए, उसका 20 तक पढ़िए। मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। देखिए, यहाँ पर उन लोगों ने बहाना बोला। एक ने क्या बोला, मैंने मतलब जमीन खरीदा है। दूसरे ने क्या बोला, मैंने बैल खरीदा है। तीसरे ने क्या बोला, मैंने शादी किया। अरे मैं मतलब जमीन खरीदने जा रहा हूं करके नहीं बोला, खरीदा, काम हो गया। दूसरे ने मैंने बैल खरीदने के लिए जा रहा, ऐसा नहीं बोला, मैं खरीदा। अब देखो, तीसरे ने मैं शादी करने जा रहा है करके नहीं बोला। हुआ, देखा, इसका मतलब उनका काम तो हो गया, तभी भी वो बहाना बोल रहे। आप देखिए कितना बड़ा धोखा है प्रियो। ऐसा बहाना बोल करके आप मसीह की चेला बन पाएंगे? प्रभु का वचन कहता है कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। प्रियो, मत्ती 6:33 में प्रभु ने बोला पहले उसकी राज्य और धार्मिकता का खोज करना है, पहला स्थान प्रभु को देना। प्रियो, एक और खास बात आपको बताओ, अगर प्रभु ने अगर आपको बुलाया, अब एक सच्चा चेला है कि नहीं, और आप प्रभु का कहना नहीं मानता ना, आप उसका चेला बनने का योग्य नहीं, योग्य नहीं, दुनिया का योग्यता नहीं, प्रभु का चेला बनने के लिए भी योग्यता चाहिए। वो क्या है मालूम है? बहुत बात की बात है। अभी जैसे हमने सोचा उससे भी बढ़कर ये बात है, मतलब बहुत ध्यान से समझना। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 37 से 39 वचन में प्रभु ने कहा हुआ ये बात तो योग्य नहीं। कौन योग्य नहीं? थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। देखा, योग्य नहीं, योग्य नहीं, योग्य नहीं। प्रियो, मैं और मेरा बात प्रभु का पीछे चलने के लिए रुकावट नहीं है ना, और आ गया तो प्रभु का योग्य नहीं, योग्य नहीं। आप लोग इसको बहुत सावधानी से पढ़ना। आगे, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपने जीवन में प्रभु का योग्य जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को आप थोड़ा देखो। मसीह में नींव डालना, मसीह के सत्य वचन में बना रहना, ये हरेक विश्वासी का, हरेक मसीह चेले का, हरेक मसीहों का कर्तव्य है। मसीहत प्रेम में है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक नया आज्ञा के रूप में बताया, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का
34, 35 वचन आपको याद है ना? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ हाँ। कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखा, यदि- जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ। यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ। तो इससे सब जानेंगे हाँ। कि तुम मेरे चेले हो। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब प्रभु ने हमको प्रेम दिया, प्रभु हमसे भी वो प्रेम चाहता। ये है मसीहत। आपको मालूम है, यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में उस गन्नेसरेत झील के किनारे में जो पतरोस को पूछने वाले एक सवाल आपको याद है ना? ये जी उड़ा हुआ प्रभु स्वर्ग में जाने से पहले देखिए माले यूहन्ना 21 अध्याय उसका 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? बहुत बड़ी बात है। सबसे बढ़कर प्रेम करने वाला लोग मसीह लोग हैं। ये हमारी ओर से नहीं, एक्चुअली मसीहत आपको मालूम है सब आत्मा के द्वारा है। आत्मा पाया हुआ लोग ही ये कर सकता, क्योंकि रोमियो 5:5 में क्लियर वचन कहता है, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारा दिलों में मन में डाला है। वो प्रेम, इसका मतलब आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति ही ये प्रेम कर पाएगा, है ना? ये प्रेम अगर नहीं करता, प्रयोग आपको मालूम है ना, ये प्रेम में चलने वाला या आत्मा में चलने वाले लोग परमेश्वर का पुत्र। रोमियो 8:14 में लिखा है ना, जितने लोग आत्मा की चलाए चलते हैं। आत्मा की चलाए चलने का अर्थ क्या है? आत्मा का फल में, आत्मा का फल है प्रेम। बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे जीवन आज कैसा है, मैं सच में उधार पाया है कि नहीं? उधार पाया हुआ व्यक्ति वो हर काम प्रेम में करेगा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 और 8 वचन में साफ साफ यूहन्ना बोलता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कितना अनमोल बात है ना? परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, एक बात जानना, एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति सबसे प्रेम रखेगा, सबसे प्रेम रखेगा। और ऐसा नहीं है तो वो प्रभु से जन्मा करके जो बोल रहा है उसमें सच्चाई नहीं। इसका मतलब एक उदार पाया हुआ व्यक्ति का पहचान प्रेम है, और वो सबसे प्रेम करेगा। अपना दुश्मन से भी प्रेम करने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया। इसलिए जीवन में हमको आनंददायक में प्रतिफल पाना है। उस स्वर्गीय दर्शन मिला है तो हर काम, पहला कोरिन्थी उसका 16 अध्याय का 14 वचन आपको याद होगा, जो कुछ करते हो वो प्रेम से करना। प्रेम से नहीं किया तो उसका 13 अध्याय का 3 वचन, पहला कोरिन्थी 13 का 3। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने को दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बोलेगा तो आनंददायक में आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब प्रियो, मसीह का नेव, मसीह में नेव डालकर जीने का अर्थ है प्रेम में जीना, प्रभु का सत्य वचन के आधार में जीना। इसलिए हमेशा अपने आप को, एक बड़ा जिम्मेवारी यूदा में कहता है, यूदा 21 वचन में, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज मसीहत में, मसीह जीवन में मसीह हमारा नेव है तो प्रभु का वो सत्य वचन में अगर हम बना रहता है तो वो व्यक्ति में यह अनुभव रहेगा। वो एक सच्चा विजयी जीवन बिता पाएगा, प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिता पाएगा। तो नेव अगर ढल गया तो धर्मी क्या करेगा? और प्रेम ही नहीं है फिर वहां पर क्या रहेगा? स्वर्ग प्रियो सारे प्रेम से भरा हुआ स्थान है। वहां पर जाने का एक ट्रेनिंग है। अभी यहाँ पर हमें सबके साथ प्रेम देने का खर्चदार है, ये जानना। रोमियो 13:8 में पौलुस बोलने वाला अनोखा वो शब्द है, आपको याद होगा, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो। प्रियो, हम कितना भी प्रेम देगा तो भी कर्जदार है, क्योंकि हम इतना बड़ा प्रेम हमने पाया। तो दूसरे को प्रेम देते रहो, प्रेम देने में तकरा नहीं। प्रेम
नहीं आता है ऐसा नहीं बोलना, सबको प्रेम देना। मसीहत प्रेम है, आपस का प्रेम देख करके दुनिया आपको जानेगा आप एक सच्चा चेला है। इसलिए ये सच्चा प्रभु का पते वचन में यीशु मसीह में नींव डालकर किसी प्रकार का प्रतिकूल में बिल्कुल ना डगमगाते हुए स्थिर रहने के लिए, प्रभु का उपस्थिति में खड़ा होने के योग्य बनने के लिए ये वचन आपको बहुत सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।